जी, नीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, नमो नमस्ते। बुद्धाय। जी, मैं नमो पहली बुद्धाय। बार आपके इस चैनल पे आ रही हूँ, बट काफ़ी देर से सुन रही हूँ जी, एंड मुझे इतना दुःख लग रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैव नो नॉलेज अबाउट बुद्धा। मैं इंडिया में पढ़ी हुई हूँ, मैंने वहाँ तक मैट्रिक मैट्रिक पास किया हुआ है, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं अफ्रीका आ गई, अब मैं कनाडा में हूँ। मुझे जब ह मैं जब स्कूल में थी तो मेरे को सब कुछ मालूम था बुद्धा के बारे में। इनफैक्ट बाड़मेर में मेरी स्टडी हुई है, वहाँ पे 50 किलोमीटर्स आउट ऑफ द बाड़मेर इन राजस्थान, साउथ जी, की तरफ एक नदी है, वो ड्राई नदी हो गई है और हम लोग जब वहाँ वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड बुद्धा की इतनी बड़ी मूर्ति थी, अनबिलीवेबल। एंड आई एम सो जी, सरप्राइज कि बुद्धा की एक्चुअली हम लोग गलत गलत ले रहे हैं। बुद्धा की जो शिक्षा है, बुद्धा की जो अष्टांग जो मार्ग है, पाथ है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनको जी, फॉलो करेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। दुनिया में कोई दुखी भी नहीं होगा। पर इतने दिनों से मैं सुन रही हूँ और हम सब हिंदुस्तानी जो वहाँ पे इंडिया में हैं, they have no knowledge about Buddhism. I हुँ, am हुँ। really really shocked. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, नीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम भारतीयों को बुद्ध के बारे में ही जानकारी नहीं है। यहाँ पे पर्व त्योहार हर चीज़ तो मनाए जा रहे हैं, सब चीज़ मनाया जा रहा है और वो जिन कैलेंडर से मनाया जा रहा है, वो बुद्धा का कैलेंडर है, शक संवत है, बुद्धिस्ट। तो जिस कैलेंडर से मनाया जा रहा है, पर्व त्योहार भी वही से बने हैं, उसका रूप बदल दिया गया है और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है जो पिछले 1000 ईयर्स से जो कहा गया कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, शिक्षा से जो दूर किया गया कि शूद्र शिक्षा नहीं ले सकता है, स्त्री शिक्षा नहीं ले सकती है, तो 90% प्लस जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उनके भी महिलाओं को शिक्षा से रोक दिया गया। तो ये पूरा एक देखें कि देश का सिर्फ 2 से 3% वर्ग ही शिक्षित रहा, तो बाकी लोगों का तो शिक्षा का ह्रास हो गया। नहीं जानते हैं, 5 पीढ़ी बाद वो भूल गए। एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज जो होता है, जो बुद्धिस्ट महाविहार हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला, इनमें जब बच्चे पढ़ने जाते थे, तो वो बार-बार रिपीट होता था ना, शिक्षाएँ बार-बार रिपीट होती थी। बच्चे पढ़ते थे, उनके बच्चे जाते थे, सीखते थे, वो कोई माहौल नहीं। और फिर कहा जाता है मनुस्मृति में या तमाम धर्म ग्रंथों में कि शूद्र शिक्षा ही नहीं ले जा सकता। तो यही कारण है कि हम अपनी विरासत से खो गए हैं। जब हम खो गए अपनी विरासत से, अब जब देश आज़ाद हुआ, तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ऐसा पेश किया कि हम फिर अपना भारत को हम दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। उसने हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री लिखवाई और वहाँ पे जानबूझकर सारे इतिहासकारों ने चुप्पी साध ली। वो वही चीज़ दिखाते रहे जो वो दिखाना चाहते थे। क्योंकि तब भी शूद्र वर्ग से कोई इतिहासकार वहाँ पे नहीं था। अग्रीड। अगर हिरन का इतिहास जो है शिकारी लिखेगा, शिकारी, तो वो तो अपनी वाह-वाही लिख रहा था। वो हिरन का अकाउंट थोड़ी लिख रहा था। हिरन के दुःख दर्द की बात ही नहीं हो रही थी। तो इसीलिए हम भारतीय जो हैं नहीं जान पाए और जिन लोगों ने शिकारियों का पक्ष पढ़ा वो उसी में फँसते चले गए। वो सोचे कि यही इतिहास है। जब भारत के इतिहासकार राम शरण शर्मा जी जो हैं, वो पूरा का पूरा 3-4 चैप्टर पढ़ा देते हैं। उनकी किताब हर बच्चे को इतिहास की किताब पढ़ाई जाती है और वो पूरा किताब वैदिक काल, आर्यों का आगमन और तमाम 4-5 चैप्टर पढ़ा देते हैं और उसमें साथ में ये भी लिखते हैं कि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत भी नहीं है। अब ज़रा सोचें, एक इतिहासकार जो है, एक ऐसे कालखंड को हमें पढ़ा देता है, जिस कालखंड का कोई सबूत ही नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, हालाँकि उसके सारे सबूत हैं सभ्यता के, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन वैदिक काल के बारे में 3-4 चैप्टर एक मोटी बुक में डाल के पढ़ाना, इससे पता चलता है कि हमारे इतिहासकार या हमारे जो सिलेबस डिज़ाइनकार जो हैं, वो कितने ज़्यादा पक्षपाती हैं, वो किन चीज़ों को हम पर थोपना चाहते हैं। और इसीलिए हम बुद्धा का इतिहास नहीं जान पाए, इसीलिए नहीं जान पाए, क्योंकि इनका पूरा फ़ोकस उस चीज़ पे है कि जो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है, सिर्फ़ उस पे ही बात करो। सम्राट अशोक पे कभी ये बात नहीं करते, इनको किस पे बात करना है? रामकृष्ण पे बात करना है, रामायण महाभारत पे बात करना है। तो हम कहाँ से इतिहास जान पाए? हमारे लोग भी रामकृष्ण में फँस गए। हम रामकृष्ण रामायण में शंभू को अपना आदर्श मानने लगे, हम महाभारत में एकलव्य को आदर्श मानने लगे। हम भी मजबूर हो गए जो पढ़ा रहा है उसके नेगेटिव किरदार को अपना हीरो मानने में। हम भी इतिहास फिर से दोबारा खो दिए जब मौका था असल इतिहास की तरफ जाने का तो। हम महिषासुर की तरफ चले गए। तो हम इसीलिए तो अपने उस इतिहास पर ही नहीं जा पा रहे हैं बुद्धा के, क्योंकि हमें एक काल्पनिक चीज़ें परोसी जा रही है, उस काल्पनिक में का जो नेगेटिव किरदार है उसको हम अपना वो मान लिए हैं, जो कि काल्पनिक चीज़ है।
तो ये एक कारण है। जी, नीना जी। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, आई मीन जी, आपसे नहीं है, प्रॉब्लम विद दिस द वर्ल्ड में, जो इवन यहाँ कनाडा में भी जो जी, हमारे भारतीय बसे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है क्या सच और क्या गलत है, फिर भी इन्हीं अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, वही पंडितों के चक्रों में फंसे हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं यहाँ हिंदू जो मंदिर है हमारे कैलगरी, मैं कैलगरी से हूँ, वहाँ की मैं ओके, प्रेज़िडेंट थी, वहाँ की मैं चेयर भी थी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पे भी। पर मैंने सब 10 सालों में देखा कि मंदिरों में क्या हो रहा है, पंडित क्या कर रहे हैं, मैंने सब देखा, सब जाना। ऑल्दो मैं इतनी क्या ह मेरे को हमारे पापा ने बिल्कुल नास्तिक तरीके से ब्रॉट अप किया, क्योंकि हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। हमारे घर में कभी भी कोई पूजा-पाठ ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारे पापा ने हमेशा सिखाया है कि सारे जो भी इंसान है सब बराबर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। तो जब मैं स्कूल में थी तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि कोई शूद्र है, कि कौन क्या है, कभी ऐसी बात दिमाग में आई भी नहीं। पर अब अभी मेरी स्टडी मैंने खत्म करी है 70 में, 70 के बाद तो हिंदुस्तान बहुत चेंज हो गया है। और यहाँ जी, इवन कनाडा में भी मैं लोगों की जो मेंटालिटी है अबाउट हमारे रिलीजन के बारे में, इट इज पैथेटिक। मैं कह रही हूँ, मुझे शर्म आती है हिंदू कहते हुए भी। यहाँ के व्हाइट लोग, जो कनेडियन सोसाइटी है, व्हाइट सोसाइटी, अगर उनको ये बताओ कि ये हमारे, आई मीन, कैन यू बिलीव द शिवलिंगम एंड योनि की पूजा करता है हमारा हिंदुस्तान? क्या पैथेटिक है, कम ऑन। मुझे तो शर्म आती है। मेरी आर्ग्यूमेंट होती है हमारे यहाँ, इवन पंडितों से भी होती है। तो क्या पंडित जी, ये क्या क्या है हमारा हिंदू रिलीजन, कुछ अच्छा सिखाओ। अब बुद्धिज्म में इतना कुछ है, लेकिन क्यों क्यों लोग नहीं देख रहे हैं, क्यों? मेरी तो वो समझ में नहीं आ रहा। सीधी सादी लाइफ बताइए वहां पे, कंट्रोल योरसेल्फ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट हम क्यों चक्रों में फंसे हुए हैं, मेरी तो वो समझ में नहीं आ रहा। पढ़े लिखे लोग भी फंसे हुए हैं, कैसे निकालोगे उन्हें? बट एक और बात बताऊं, मेरे जो बच्चे हैं यहाँ के, पढ़े लिखे हैं, यहाँ के ब्रॉट अप है, दे डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग। वो कहते हैं हमें पहले प्रूफ बताओ फिर हम बिलीव करेंगे। हुँ, सो हुँ। लेट्स होप कि हमारी न्यू जनरेशन प्रूफ मांगेगी बिफोर दे विल बिलीव इन दिस थिंग। जी, ये मुझे आपसे बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है कि बस ये एक टेंडेंसी आ जाए, ये हमारे जो लोग हैं, ये बस पैरेंटिंग भी इसमें ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स थोड़ा-सा अपने बच्चों पर इस बात को ध्यान दे दें कि बच्चा जो है वो किसी चीज़ को बिलीव करने से पहले एक बार सबूत और प्रूफ माँग ले, तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बच्चे बिल्कुल जो जनरेशन चाहते हैं, जो एक नया भारत चाहते हैं, वो हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा नीना जी आप आईं और यहाँ पे आपने अपनी बातें शेयर की। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग आते रहें और भी जो बाहर से लोग हैं उन्हें भी कहें कि वो लोग भी जुड़ें, अपनी बातें रखें। आई इससे विल। हमारे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, आप लोगों को सुनने को, समझने को मिलता है। तो जी, जी, दूसरी बोलें। बात ये है कि मैंने हिंदुस्तान में, आई वाज़ वेरी लकी कि मैंने सारे बुद्धिस्ट टेम्पल देखे हैं, सांची का स्तूप भी देख के आई हूँ मैं, डोम देख के आई हूँ, थाईलैंड में देख के आई हूँ, जो जकार्ता में बुद्धिज़्म का जो इतना बड़ा ह्यूज टेम्पल है, वहाँ गई हूँ। आई एम वेरी, वेरी लकी। जापान भी जाके आई हूँ, ताइवान भी जाके आई हूँ। आई एम वेरी, वेरी लकी दैट आई हैव बीन टू दोज़ प्लेसेस वेयर बुद्धाज़, I mean, लोग बुद्धा को फॉलो करते हैं, and I am also following Buddha's rituals. I mean, you don't have to become a Buddhist. You have to follow his shiksha, because Buddha was Indian. Buddha was from India. हम you know what? हम गुमे हुए हैं। We are totally lost. हमारे पास में तो इतनी अच्छी पूंजी है। वो कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, वो हाल है हिंदुस्तान का। सब जी, कुछ है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कोई मूर्ति पूजा में, पत्थरों में, पता नहीं कहाँ-कहाँ घुसे हुए हैं। और किसके लिए? भगवान से ब्लैकमेल करने के लिए। हुँ, और हुँ। पंडितों ने उनके जी, दिमाग में घुसा-घुसा के डाला हुआ है कि ये नहीं जी। करोगे। आपको एक बात बताऊँ, मेरे हमारे मंदिर में, आई एम सॉरी ज़्यादा लेके जा रही हूँ, पर इतना बता रही हूँ कि हमारे मंदिर में जब मैं प्रेज़िडेंट थी, तो एक डिवोटी आया, वो बहुत कंप्लेन कर रहा था कि हुँ, हमारी हुँ। पंडित जी के साथ में अपॉइंटमेंट थी, वो पंडित जी ने हमारी अपॉइंटमेंट नहीं ली, पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत गुस्से में था, तो मैंने उससे पूछा, भई तू पंडित जी के पास में अगर तेरी अपॉइंटमेंट थी तो तेरे को ऑफिस के थ्रू जाना था। अच्छा ये बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहते हमारे बच्चा नहीं होता है तो पंडित जी ने हमारी पूजा करानी थी। मैंने कहा भले मानसा,
पंडित के पास में तुम बच्चे के लिए क्यों जा रहे हो? अपनी बीवी को लेके वेकेशन पे जाओ। कहीं हुँ, हुँ। हॉलिडे मनाओ तो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाएगी। पंडितों के पास में जाने की क्या ज़रूरत है? अब ये हुँ, मुझे बताइए, बच्चे पैदा करने के लिए पंडित के पास जाना है इनको? अब ये हुँ, बताइए, ये कनाडा का हाल बता रही हूँ मैं। इंडिया से लोग हुँ। यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये ना अपने साथ अपना वही दकिया-सूनी अंधविश्वास साथ में लेके आते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ मैं क्या कुछ देखती हूँ मंदिर में। हमारे हुँ, हुँ। हिंदुस्तानी जो सो कॉल्ड हिंदू है, अपने आप को सनातनी मानते हैं, दे आर गॉन। दे आर गॉन, आई एम सॉरी टू से दैट। जी, हाँ जी। जी, मैं यहाँ पे एक वर्ड मैं आपसे कहूँगा, सजेशन दूँगा कि हाँ वो जी, एक वर्ड जो हिंदुस्तान जो वर्ड है हाँ जी, उसकी जगह पे बाबा साहब ने हमें भारत शब्द दिया है। भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत। हिंदुस्तान जो शब्द है, इससे हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। मेरे ख़्याल से ये कोई भारत का नहीं बनता है शब्द। आई नो। तो मैं हाँ, जी, जी। पर मैं अच्छा, चाहूँगा बाबा कि साहब की एक और बात बतानी है मुझे। जी। आपके शो पे आने के बाद मुझे पता चला, जस्ट इमेजिन करिए आपके मैं हिंदुस्तान में 70 से निकली हूँ, उस समय बाबा अम्बेडकर के बारे में कहीं कुछ नहीं था, हुँ, हुँ। कहीं कुछ नहीं था। और मैंने कहीं कुछ नहीं देखा अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में। जब ये एक एक नायक, एक महानायक का सीरीज़ शुरू हुआ ना, हुँ, हुँ। उसके बाद में मैंने उनको उनका उनकी सीरीज़ देखी। नॉर्मली मैं टीवी वगैरह पे जो इंडियन सीरीज़ है उनको नहीं देखती हूँ, पर जब आपके शो पे आने के बाद मैंने बाबा जी अम्बेडकर का नाम सुना, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, um, thank you for telling us, guiding us, opening our eyes कि बाबा अम्बेडकर जी was born in India, and he fought for the low caste people, and I'm really really proud of him. उसके बाद में मैंने अम्बेडकर की इनकी बुक मंगवाई है, मैं अब इनकी बुक पढ़ रही हूँ। जी। आपके शो से मुझे पता चला कि इतनी महान हस्ती हिंदुस्तान में पैदा हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी हिस्ट्री में कहीं इनका नाम नहीं है। मैंने हुँ। नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा जब मैं वहाँ थी इंडिया में। गांधी जी के बारे में पढ़ा, नेहरू के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी, लाला लाल बहादुर शास्त्री, इन सब के बारे में पढ़ा। इनफैक्ट आई विजिटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आल्सो, वहां पे भी मैंने नहीं पढ़ा, वहां पे भी मैंने नहीं देखा कुछ भी। हुँ, लेकिन हुँ। अब मैंने देखा तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और हमें ऐसे हुँ। बाबा अम्बेडकर, हमें ऐसे और भी लोग चाहिए जो हिंदुस्तान को प्राउड कर सकें और ये गंदगी निकाले हिंदुस्तान से, आई मीन भारत से। जी, जी, जी। ओके, ओके। शुक्रिया, शुक्रिया आपका नीना जी, आपने इतनी बातें कही हैं और ये बात जो आपने कही कि बाबा साहब की आपने बुक मँगाई है, ये काफ़ी अच्छा लगा। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं कहूँगा कि आप एनहिलेशन एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, हाँ उससे जी, शुरुआत करें। जी। यस, अब मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टार्टेड इट। I did all study. I watch his movie. I watch everything about him. या I'm studying about the book that I just ordered it here. It took me almost 1 week, 1 month to bring the book here. ओके, ओके। But again, thank हाँ, you. This is my good knowledge. I got it from you from this channel, and please keep up doing good work. And thank you again. And I really wish हमारे भारतवासी, I want to see bright future of भारतवासियों का। जी। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी ओके। मच। मैंने शुक्रिया। आज अपने दिल की सारी बात निकाल दी। जी, ओके। शुक्रिया, थैंक यू जी। शुक्रिया नीना जी। जी। तो साथियों काफ़ी अच्छा लगता है जब बाहर से अपने देश के लोग जा आते हैं और वो अपनी बातें रखते हैं और भी जो बाहर के साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी स्ट्रीम हो अपना समय निकाल कर कभी न कभी जुड़ें, अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें।